नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। 6 केंद्रों पर 1736 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जठलाना में रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या, घर में खून से लथपथ मिला शव। राहुल गांधी के 56वें जन्मदिवस पर कांग्रेसी नेताओं ने किया पौधारोपण। स्पेशल सेल की टीम ने शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेमिनार का हुआ आयोजन। मॉनसून से पहले निगम द्वारा नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मेयर सुमन बहमनी ने पौधारोपण किया। उपायुक्त ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों से मेयर ने किया आह्वान। यमुनानगर जिला में विकास कार्य लगातार जारी, कहा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने। और जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जिले में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि किसी भी नागरिक को कोई भी असुविधा न हो। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिले में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है और प्रत्येक नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिसके लिए विभिन्न जनहितकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। विधायक अरोड़ा ने कहा कि सड़कों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास परियोजनाएं चल रही हैं। मेयर सुमन बहमनी ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों का आह्वान करते हुए कहा कि 30 जून 2026 तक बिना किसी ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। यमुनानगर नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विशेष छूट योजना लागू की गई है, जिसके तहत 30 जून तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले नागरिकों को ब्याज में पूरी छूट दी जाएगी। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि वर्ष 2010 से 11 से लेकर 2024 से 25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाला संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को तय समय सीमा के भीतर अपना मूल टैक्स जमा करवाना होगा। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेयर सुमन बहमनी ने एसडीएम व्यासपुर कार्यालय परिसर में पौधारोपण करके समाज को संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की मेयर सुमन बहमनी ने गत दिवस उपमंडल अधिकारी एसडीएम कार्यालय व्यासपुर परिसर में पौधरोपण किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया गया। राहुल गांधी के 56वें जन्मदिवस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण किया गया तथा सिविल अस्पताल में फल भी वितरित किए गए। प्रधान जी चलेंगे बेटे पीछे कर लो थोड़ी यार। भाई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पूंजीपतियों के द्वारा पर्यावरण की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों के द्वारा पर्यावरण की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंबानी के द्वारा पर्यावरण की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश का जल जंगल जमीन इस देश के लोगों की है। बिल्कुल। आइए सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं और सभी संकल्प लें कि हर आदमी अपने घर में, अपने पार्क में एक पेड़ जरूर लगाए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम सब खुली हवा में सांस ले सकें। जिला के गांव जठलाना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में अकेले रह रहे 85 वर्षीय सेवानिवृत्त एससी जगदीश बंसल की उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई। यमुनानगर के गांव जठलाना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।
गांव में अकेले रह रहे 85 वर्षीय रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल की उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह घरेलू सहायिका जब घर पहुंची तो बीच का गेट बंद मिला। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से घर के अंदर पहुंचने पर बुजुर्ग खून से लथपथ हालत में मिले। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।